आज का ये पावन पुनीत अवसर। जी हाँ, इस कार्यक्रम का आगाज हो चुका है और आप सबके सम्मुख इस विशाल सभागार में जो कि आज हम सबके बीच में सम्मान समारोह के रूप में सुपर 35 करियर इंस्टीट्यूट रीवा मना रहा है। आज विद्या की देवी माँ सरस्वती का हमने वंदन किया, दीप धूप नैवेद्य आरती से उन्हें यहाँ पर बुलाया। आज का ये अवसर केवल एक औपचारिक आयोजन नहीं बल्कि मेहनत, लगन और समर्पण का उत्सव है। हम सबके बीच में आदरणीय शेषमणि पांडे जी, मंडल अध्यक्ष बनकुइया मंच पर उपस्थित हो रहे हैं। उनके मंच पर आने तक जोरदार तालियों से आदरणीय शेषमणि पांडे जी का स्वागत हो, वंदन हो, अभिनंदन हो और मैं वाणी से उनका हार्दिक हार्दिक स्वागत करती हूँ। और आइए स्वागत की परंपरा का निर्वहन करते हैं और शेषमणि पांडे जी का हम सबके बीच में उपस्थित आदरणीय पारस सर, सुपर 35 कोचिंग संस्थान के संस्थापक, उनका स्वागत कर रहे हैं। स्वागत की परंपरा को आगे बढ़ाते हुए मैं उनसे पुनः निवेदन कर रही हूँ आदरणीय जिलाध्यक्ष महोदय का पुष्पगुच्छ से स्वागत करें। हम सबके बीच में वो उपस्थित हैं। सर्वप्रथम हमें आज के मुख्य अतिथि के रूप में उनका स्वागत करना है। मैं आदरणीय पारस सर से निवेदन कर रही हूँ जो कि सुपर 35 करियर इंस्टीट्यूट रीवा के संस्थापक हैं। पुष्पगुच्छ देकर आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि माननीय जिलाध्यक्ष महोदय आदरणीय वीरेंद्र गुप्त जी का पुष्पगुच्छ से स्वागत करें। और अब मैं आदरणीय पारस सर के स्वागत के लिए आदरणीय राकेश सर को आवाज दे रही हूँ। इस स्वागत की परंपरा को आगे बढ़ाते हुए राकेश सर पारस सर का पुष्पगुच्छ देकर स्वागत करें। इसके बाद मैं सभी शिक्षकों को आवाज दे रही हूँ जिनमें शामिल हैं धीरज सर, एपी सर, राकेश सर, आदरणीय वीरेंद्र गुप्त जी का पुष्पगुच्छ देकर मान से स्वागत करें। अतिथि माननीय जिलाध्यक्ष महोदय श्रीमान वीरेंद्र गुप्त जी का पुष्पगुच्छ देकर स्वागत करें, माल्यार्पण कर स्वागत करें, सम्मान करें। मैं आप सभी छात्र छात्राओं से निवेदन कर रही हूँ इस सम्मान की परंपरा में, इस स्वागत की परंपरा में आपकी तालियों की गड़गड़ाहट इस सम्मान की परंपरा को और भव्य बनाएगी। तत्पश्चात मैं सरस्वती वंदना के लिए स्वाति वर्मा, जिया सिंह, प्रीति पटेल, प्रिया पटेल और आशिवा पटेल को आवाज दे रही हूँ। वो फुर्तीली की अपने चाल को गति प्रदान करें और मंच पर आकर सरस्वती वंदना प्रस्तुत करें। आप सबकी तालियों के बीच में माननीय जिलाध्यक्ष महोदय मंच पर उपस्थित, शेषमणि पांडे जी मंडल अध्यक्ष बनकुइया मंच पर उपस्थित और मंच पर गरिमामयी आप दोनों की उपस्थिति के साथ पारस सर और समस्त गुरुओं की उपस्थिति, आप सभी का हार्दिक स्वागत, वंदन और अभिनंदन। या
से दीप जलाते जाएं, दीप से दीप जलाते जाएं, ज्ञान का सूरज चमकाएं, हर मन में उजियारा भर दे, संस्कारों की ज्योति जगाएं। और सुपर 35 इंस्टीट्यूट संस्कारों की कुछ इसी ज्योति को लेकर आज इस सम्मान समारोह के साथ आप सभी का हार्दिक हार्दिक स्वागत और वंदन करते हुए आइए अब मैं पुनः इन छात्राओं को स्वाति वर्मा, प्रिया पटेल, अंतिमा पटेल, अनामिका पटेल और संध्या वर्मा आप सभी माननीयों के लिए स्वागत गीत का अनुरोध करती हूँ। आप सभी स्वागत गीत के साथ प्रस्तुत अपनी आत्मा करें, ही अभिनंदनीय नेह सुमन का स्वर वंदन श्रृंगार करें, उर भावों का तिलक बाल धरे, प्रस्तुत अपनी आत्मा करें, यह अपार उपकार करें, जीवन का सौभाग्य बना, जीवन का सौभाग्य बना, यह अवसर अनुपम स्वागतम, 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 हे अतिथि देव हे माननीय हुई, भूल चूक जो क्षमा करे, हे अतिथि देव हे माननीय हुई, भूल चूक जो क्षमा करे, हम विद्या विधि विद्या विशेष है, प्रस्तुत अपनी आत्मा करें, अंतर से इस गुरुत नाद श्रुत, अंतर से इस गुरुत नाद श्रुत, स्वर है और सरगम स्वागतम, 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 आपके आने से धन्य हुए हैं हम, आपके आने से धन्य हुए हैं हम, स्वागतम, 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 स्वागतम। सुपर 35 करियर इंस्टीट्यूट रीवा, जिसके सम्मान समारोह के कार्यक्रम में आज हम सभी एकत्र हैं, माननीय जिलाध्यक्ष महोदय की गरिमामयी उपस्थिति के साथ एक बार उनके सम्मान में जोरदार तालियां तो बनती हैं, जोरदार तालियां हों। हम सबके बीच में आदरणीय शेषमणि पांडे जी मंडल अध्यक्ष बनकुइया उपस्थित हैं, उनके लिए भी मैं सम्मान की तालियां आप सभी से एक बार निवेदित करती हूँ। सुपर 35 करियर इंस्टीट्यूट, जहाँ सपनों को दिशा मिलती है, जहाँ हौसलों को उड़ान मिलती है। जी हाँ, जहाँ सपनों को दिशा मिलती है, जहाँ हौसलों को उड़ान मिलती है, ये कोई साधारण जगह नहीं, ये सुपर 35 कहलाती है। आज पारस सर का जन्मदिवस भी है, उनको जन्मदिवस की हार्दिक शुभकामनाओं के साथ। और ये देखिए, हम सब के बीच वो जिलाध्यक्ष के नाते उपस्थित हैं। मैं उन्हें महापौर जब थे वो तब से जानती हूँ और उनका हृदय विशाल है। आदरणीय मंडल अध्यक्ष जी शेषमणि पांडे जी भी हम सब के बीच में उपस्थित हैं। हम सभी की तरफ से आदरणीय पारस सर को एक बार पुनः जन्मदिवस की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं और मंगल कामनाएं। आइए, तो जब उनका नाम आया है तो मैं बहुत सम्मान से और आपकी तालियों के बीच में आदरणीय पारस सर को अब आवाज़ दे रही हूँ कि वो आए, अपनी संस्था के बारे में कुछ हम सभी को बताएं और आज वाणी से हम सभी महनीय अतिथियों का स्वागत करें। तालियां कमज़ोर हैं बच्चों, एक बार और जोरदार तालियां बजाओ पारस सर के लिए। जो मेरे छात्र एवं मुख्य अतिथि माननीय वीरेंद्र गुप्ता जी एवं मंडल अध्यक्ष माननीय शेषमणि जी उपस्थित हैं, इनका मैं बहुत दिल से आभार प्रकट करता हूं कि वो आए और इस प्रकार के इस समारोह में अगर वो हमारे बीच पधारे हुए हैं तो निश्चित ही हम लोगों के लिए एक ये गौरवपूर्ण समय है जिसमें उन्होंने हमें इस छोटे सी प्रोग्राम के लिए ये समय दिया है। तो एक बार आप लोग भी मेरे साथ मुख्य अतिथि का स्वागत तालियों से आप लोग करिए मेरे लिए।
ये मेरे जो सुपर 35 के छात्र हैं, ये सुपर 35 जो हमारा नाम रखा गया है, कुछ बच्चों का कहना है कि ये सुपर 35 नाम आपके कैसे आया, आपने ये कैसे चुना। तो मैं आपको बताना चाहूँ कि 2015 में मैंने इसकी शुरुआत की थी, है ना, और आज 2025 है, मतलब लगभग 10 सालों की मेहनत से ये जो मेरे बच्चे बैठे हुए हैं, इनमें मध्य प्रदेश का कोई ऐसा मेडिकल कॉलेज नहीं है जहां पर सुपर 35 या मेरे बच्चे उपस्थित नहीं हैं। आप रीवा मेडिकल कॉलेज की बात करिए, इंदौर की बात करिए, जबलपुर की बात करिए, विदिशा, भोपाल, कहीं पर भी जाइए, हर जगह पर मेरे छात्र आपको मिलेंगे। और ये जब मुझे ऐसी चीज़ें पता चलती हैं तो मैं अपने आप को बहुत ही गौरवित महसूस करता हूँ कि मैंने ये कार्य किए हैं। अब सुपर 35 का नाम इस तरह से रखा गया था, कुछ लोगों को जानना हो कि सुपर 35 ऐसा क्यों रखा गया, क्योंकि एक सीढ़ियों की से ही शुरुआत होती है किसी चीज़ की। तो मैंने जो ये शुरुआत की थी इस प्रकार से की थी कि मैंने पहले स्कूल में पढ़ाना स्टार्ट किया। मुझे ऐसा लगा कि अब मैं BSc BCom जो भी है मेरा, उसको मैंने कंप्लीट किया, ग्रेजुएट हो गया हूँ, तो स्कूल में पढ़ाता हूँ। और वहाँ पर मेरी सैलरी आप यकीन नहीं करेंगे 2009 में लगभग 900 रुपये से स्टार्ट हुई थी। इसके बाद फिर मुझे ऐसा लगा, बच्चों के प्यार से और उनके स्नेह से मुझे ऐसा लगा कि अगर मैं और अच्छा कर सकता हूँ तो क्यों ना अच्छा किया जाए। पर जब तक एक मंच नहीं मिलता है तो कोई भी व्यक्ति कितना भी सक्षम हो, उसको एक मंच की आवश्यकता होती है। तो उसके लिए मैंने सोचा कि क्यों ना मैं अभी ऐसे 35 बच्चे को चुनूं जिनको मैं पढ़ाऊं और उनको अलग अलग मेडिकल कॉलेज में भेजूं। उसके लिए मेरे दिमाग में आया कि मैं 35 बच्चों को ही पढ़ाऊंगा, लेकिन वो 35 बच्चे ऐसे हों जिनको पढ़ने में रुचि हो, जो ये चाहते हों कि वास्तव में मुझे मेडिकल कॉलेज जाना है। तो इसके लिए मैंने एक अपने दिमाग में ये बनाया कि मैं एक एग्ज़ाम लेता हूँ और उस एग्ज़ाम में मैं केवल 35 बच्चों का ही सिलेक्शन करूँगा और केवल 35 लोगों को ही पढ़ाऊँगा। उसके लिए मैंने एक फॉर्म पेपर वगैरह में निकलवाया और लगभग पहले ही साल, बोले तो 2015 में मेरी कोचिंग में एडमिशन लेने के लिए 1000 फॉर्म उसी दौरान निकल के गए। उनमें से मैंने 35 बच्चों का सिलेक्शन करके और उन सारे बच्चों का सिलेक्शन दिया था, मतलब वो हर मेडिकल कॉलेज में गए। इसके बाद पॉपुलैरिटी ऐसी बढ़ी, लोगों को पता चला कि फिर वो 35 से 35 नहीं, और अब तो आप लोग देख ही रहे हैं लगभग हर ईयर हमारे पास बच्चे आते हैं। और निश्चित रूप से जो इंतज़ार करता है, मेहनत करता है, उसको सफलता अवश्य मिलती है ना। और यही कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं। और माननीय जो हमारे मुख्य अतिथि हैं, मैं उनका दिल से स्वागत करता हूं कि उन्होंने अपने इस बिजी शेड्यूल में भी हम लोगों को समय देने के लिए वो आए हैं, इसलिए एक बार मैं उनका पुनः स्वागत करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद सर। और सर को सुनने के बाद जो सुपर 35 की एक प्रेरणा बन के सामने आई, तो 4 पंक्तियां मुझे अभी याद आ गई। कहती हूँ कि तोड़ना है हर पिंजरा, मेरी उड़ान अभी बाकी है। तोड़ना है हर पिंजरा, मेरी उड़ान अभी बाकी है। मंजिलें ज़मीं भर नहीं, आसमान अभी बाकी है। लहरों का थमना नहीं, 2 पंक्तियां अभी बाकी है। लहरों का थमना नहीं, समंदर की बेबसी। लहरों का थमना नहीं, समंदर की बेबसी। बाहर खामोशी सही, अंदर तूफान अभी बाकी है। और सुपर 35 के ये स्टूडेंट्स उस अंदर के तूफान को पहचानेंगे, और उन्हें पहचानने का जिम्मा जो सुपर 35 कॉप्स यानी जो चुना पारस सर ने, उनकी मिसाल आज आप सबके बीच में है। और वो अंदर के जज्बे को लेकर हम रीवा ज़िले को उस शिक्षा के क्षेत्र में भी अग्रणी संस्थान बनाएंगे। और निश्चित रूप से आप सबके कार्यक्रमों से, क्रियान्वयन से, और आज जिस तरह से आज रीवा मंचासीन अतिथियों की तालियों के गड़गड़ाहट के साथ में सुपर 35 कॉप्स को बहुत सारी बधाइयाँ और बहुत सारी शुभकामनाएं देती हूँ। आइए कार्यक्रम को निरंतरता प्रदान करते हुए अब हम उस तरफ बढ़ते हैं, यानी आज के जो कार्यक्रम का
मुख्य आकर्षण है। जी हाँ, वो छात्र और छात्राएं, जैसा कि अभी सर ने कहा कि हमारे छात्र MBBS में कोई ऐसा कॉलेज नहीं है जो सुपर 35 के बच्चे, कोचिंग इंस्टीट्यूट के बच्चे वहाँ ना हों। आज ऐसे 5 चयनित छात्र छात्राओं को आज आपके कर कमलों द्वारा सम्मानित किया जाएगा। मैं एक एक करके उनका नाम ले रही हूँ और आज के महनीय अतिथियों के कर कमलों द्वारा आज उन्हें सम्मान दिया जाएगा। इस श्रृंखला में सबसे पहले मैं आवाज़ दे रही हूँ देवास से MBBS हम सबके बीच में हैं पार्थ सिंह बघेल। पार्थ सिंह बघेल जो देवास MBBS कॉलेज में है, अगर उनकी यहाँ पर उपस्थिति है तो वो आए। इसके बाद सुशील कुमार साकेत, सुशील कुमार साकेत, वो कृपया मंच तक आए। MBBS जबलपुर, मैं आदरणीय अतिथियों को बताना चाहूँगी ये जबलपुर MBBS कॉलेज में है और हमारे सुपर 35 के छात्र रहे हैं। आज इन्हें सम्मानित किया जा रहा है। सुशील कुमार साकेत, एक बार जोरदार तालियां होनी चाहिए सुशील कुमार साकेत जी के लिए। इसके बाद प्रिंस गौतम जी तैयार रहेंगे। प्रिंस गौतम जी इसके बाद तैयार रहेंगे। प्रिंस गौतम जी, इनका MP स्टेट टॉपर है, ये 3rd रैंक है। और प्रिंसी गौतम, प्रिंसी गौतम ये MP स्टेट नर्सिंग में ये टॉपर है सर। इन्होंने नर्सिंग में टॉप किया है यहाँ से और ये सुपर 35 की स्टूडेंट रही हैं। यहाँ पे पारस सर और अन्य गुरुओं के मार्गदर्शन में इन्होंने MP स्टेट नर्सिंग में टॉप किया है। इनके लिए जोरदार तालियां। इसके बाद मैं नाम बुला रही हूँ यशवंत सिंह। यशवंत सिंह अगर सभागार में उपस्थित हैं कृपया मंच पर आएं। यशवंत सिंह लैब टेक्नीशियन, अपराध जगत शाखा रीवा में ये पदस्थ हैं। इसके बाद लवकेश कोरी, कुशाभाऊ ठाकरे डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में ये पदस्थ हैं सर और अपनी सेवाएं प्रदान कर रहे हैं। लवकेश कोरी लैब टेक्नीशियन, कुशाभाऊ ठाकरे जिला अस्पताल रीवा में पदस्थ हैं और सुपर 35 कोचिंग इंस्टीट्यूट से इसने मदद की है और इन्होंने अपना स्थान ग्रहण किया। इस समय मंच पर लवकेश कोरी लैब टेक्नीशियन, कुशाभाऊ ठाकरे जिला अस्पताल रीवा हमारे माननीय अतिथियों द्वारा सम्मान प्राप्त करते हुए। इसके बाद शुभम विश्वकर्मा, पैरामेडिकल एग्जाम में आपने सफलता अर्जित की। शुभम विश्वकर्मा लैब टेक्नीशियन शिवपुरी, लैब टेक्नीशियन शिवपुरी शुभम विश्वकर्मा पैरामेडिकल एग्जाम सुपर 35 इंस्टीट्यूट के छात्र रहे और यहाँ से इन्होंने सफलता अर्जित की। इस समय मंच पर शुभम विश्वकर्मा, अजय साहू, अजय साहू, इसके बाद अंकित, नाम अपना सुनकर कृपया आप जल्दी जल्दी मंच की तरफ आएं। इसके बाद अंजलि सोनी, जायरा अंसारी, जानकी सिंह, आकांक्षा साकेत। अपना नाम सुने और आप जल्दी जल्दी मंच पर आएं और अपना सम्मान ग्रहण करें। आकांक्षा साकेत, भारती वर्मा, प्रेरणा शर्मा, दुर्गा प्रजापति, दुर्गा प्रजापति, श्रेया विश्वकर्मा, गीता कुशवाहा, समीक्षा तिवारी,
सुलोचना तिवारी, गीता कुशवाहा। मैं जिन छात्रा छात्राओं के नाम ले रही हूँ, कृपया वो जल्दी जल्दी अपना नाम सुनकर मंच तक आ जाएं। गरिमा पांडे, अनीता प्रजापति, अंकिता पांडे, किरण साकेत, अनीशा साकेत, गरिमा कुशवाहा, प्रिया सिंह, सीमा प्रजापति, सुलोचना साहू, लाइन लगा लो बेटा, फॉलो तो लाइन से सबको मिल जाएगा। लाइन से और एक ऐसे छोड़ दो तो वो उतरते भी जाएं, ऐसे छोड़ दो तो उतरते जाएं, एक तरफ लाइन लगाना है। शिवांगनी की शिवांगी, शिवांगिनी, जी ए होगा ना। वो खुद ही अपना नाम लिखती है। शिवांगनी तिवारी, शिवांगनी तिवारी, माधवी द्विवेदी, दिशा खरे, ज्योति कुशवाहा, पूजा साकेत। जो छात्र सम्मानित हो रहे हैं, कृपया उनके लिए तालियां तो बजाते जाइए। ये उनकी मेहनत का फल है और आज जिन्हें मंच पर सम्मान प्राप्त हो रहा है, एक दूसरे के लिए उत्साहवर्धन भी बहुत बड़ी बात होती है। आप दूसरे के लिए अगर तालियां बजाते हैं तो कभी आपके लिए भी भरपूर तालियां बजती हैं। तो एक बार जोरदार तालियां बजाइए।
जिन छात्राओं की मैं आवाज़ दे रही हूँ वो अपनी आवाज़ के बाद यहाँ पर आ जाएं। माधवी द्विवेदी, दिशा खरे, ज्योति कुशवाहा, पूजा साकेत, शालू विश्वकर्मा, संकिता साकेत, पूनम पाल, आंचल सिंह, ईशा वर्मा, रानी कुशवाहा, श्रुति द्विवेदी, रचना गुप्ता, माधवी मिश्रा, आकांक्षा शुक्ला, काजल कुशवाहा, कृष्णा गुप्ता, ज्योति तिवारी, रेखा पांडे, रश्मि कुशवाहा, शिवानी द्विवेदी, सपना कुशवाहा, रश्मि मिश्रा, कविता प्रजापति, रिंकू कुशवाहा, दीपांजलि द्विवेदी, खुशी पांडे, ज्योति साकेत, अंकिशा शुक्ला, साक्षी साहू, लक्ष्मी साहू, मानसी शुक्ला, रिया द्विवेदी, अनन्या मिश्रा, चंचल गुप्ता, अंजलि पांडे, रंजना साकेत, अंजलि सिंह, दिव्यानी पांडे, खुशबू पटेल, वंशिका गुप्ता, खुशी मिश्रा। लाइन बनवा दो, नहीं तो यहाँ हम मर जाएंगे। गर्मी बहुत है। हाँ, वो बाद में मिल जाएगा। अब तो एक बार तुम लोगों का फोटो तो हो जाए, ये तो फोटो भी नहीं होता, समझो। यहाँ भी सर से बाद में आके अपने नाम का ले लेना, सर से बाद में आके अपने नाम का आपसे ले लेना। चार नाम अभी हम बुलाएंगे और एक पूजा पटेल भी है इसी में।
अंशिका कोमल आपका बताओ। जाओ बेटा जाओ आगे जाओ आगे जाओ उधर ही से बेटा उधर मिला नहीं है सर ज्योति तिवारी और आप आकांक्षा शुक्ला पूजा पटिया शिवानी मिश्रा ये अंतिम 5 छात्राओं के नाम मैं ले रही हूँ वो मंच तक आ जाएंगी खुशी मिश्रा कोमल शुक्ला पायल रावत एकता कुशवाहा दिव्यांशु दुबे पूजा पटेल शिवानी मिश्रा और अंशिका पांडे।
अब आप लोग जाओ, अभी कोई जाइए बस। बाद में ले जाएंगे। माननीय वीरेंद्र गुप्त जी, एक छात्रा शेष बच गई थी, उसका सम्मान करते हुए हार्दिक आभार, हार्दिक धन्यवाद आप दोनों ही द्वय अतिथियों को। आप सबके बीच में आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि को आमंत्रित करना चाहती हूँ। वो अपने अनुभव, अपने आशीर्वाद, आप सबके प्रति अपना स्नेह अपनी वाणी के माध्यम से आज यहाँ प्रेषित करेंगे। बहुत सम्मान से अब मैं आवाज़ दे रही हूँ आज के कार्यक्रम के, जो कि सुपर 35 करियर इंस्टीट्यूट रीवा का ये सम्मान समारोह था। उसमें आप सभी का सम्मान करने के बाद में मैं आप सबकी जोरदार तालियों के बीच में आवाज़ दे रही हूँ माननीय जिलाध्यक्ष महोदय यशस्वी वीरेंद्र गुप्त जी को। बोलिए भारत माता की। ये आज बड़े सौभाग्य की बात है कि मानस भवन में बड़ी संख्या में बच्चियां बैठी हुई हैं, इसलिए ये जयकारा इतनी जोर से होना चाहिए कि पूरा रीवा नहीं पूरा मध्य प्रदेश हिल जाए। बोलिए भारत माता की, भारत माता की। वंदे वंदे मातरम 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 मातरम। धन्यवाद। सुपर 35 इस कोचिंग सेंटर के संचालक आदरणीय पारस जी, मंच पर विराजमान हमारे भारतीय जनता पार्टी के मंडल के अध्यक्ष भाई शेषमणि पांडे जी, आज के कार्यक्रम का सफल संचालन कर रही डॉक्टर आरती तिवारी जी, रीवा नगर निगम के पूर्व पार्षद भाई बुद्धसेन जी, अल्पसंख्यक मोर्चे के जिले के अध्यक्ष भाई गुलाब खान जी, मंच पर विराजमान इस सुपर 35 के सभी आचार्यगण और हमारे सामने बैठी हुई देश का भविष्य, बिंद उड़ते हुए बिंद का आगाज, सभी नन्हे मुन्ने बच्चियों को, आज जिनको सर्टिफिकेट मिला उन्हें भी, और जिन्हें नहीं मिला आगे मिलने वाला है, उन सभी को मैं ढेर सारी शुभकामनाएं ज्ञापित करता हूं, उनके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं। और वो तभी संभव है जब आप जैसे लोग इस देश को आगे बढ़ाने में अपनी ऊर्जा लगाएंगे, क्योंकि ये सौभाग्य की बात है। मैं भी जब आया तो सुपर 35 के विषय में मैं सोच रहा था कि सुपर 35 ही नाम क्यों रखा। तो ये धन्यवाद है पारस जी को कि उन्होंने बताया कि जब उन्होंने 2015 में इसकी शुरुआत की तो उन्होंने किस प्रकार सेलेक्ट करके 35 बच्चों से इसकी शुरुआत की, और आज यहाँ पर इन बच्चों को मैं देखकर ये कह सकता हूँ कि आगे आने वाले समय में पारस जी आपका इंस्टीट्यूट पूरे बिंद में नहीं पूरे देश में नाम रोशन करेगा, इसमें कोई शक की बात नहीं। और जब मैं आज किसी भी कार्यक्रम में जाता हूँ और वहाँ महिलाओं की संख्या कम देखता हूँ तो बड़ा दुख हुआ करता है। दुख का कारण मैं बतला रहा हूँ, क्योंकि हमारी मध्य प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी की सरकार महिलाओं को आगे ले चलने के लिए 50% नगरीय निकाय में और 50% जिला पंचायतों के चुनाव में आरक्षण हमारी मात्र शक्तियों के लिए किया, और उनकी संख्या कम देखता हूं तो स्पष्ट होता है। आज जहां हमारे भारत की बेटियां आकाश में पहुंच रही हैं, हमारे भारत की बेटियां युद्ध क्षेत्र में आगे बढ़ रही हैं। अभी आप लोगों ने ऑपरेशन सिंदूर में उस वीर हमारी बच्ची का नाम सुना होगा जिसने दुश्मनों के दांत खट्टे करते हुए ऑपरेशन सिंदूर को सफल बनाया। जहां ऐसी हमारी बेटियां आगे बढ़ रही हों, वहां अगर हमारी मातृ शक्तियों की संख्या कम होती है तो तकलीफ होती है। इसलिए मैं चाहता हूं, इतने में भी काम नहीं बना। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने
महिलाओं को आगे बढ़ाने के लिए 33% लोकसभा और विधानसभा में, मतलब उनको सांसद और विधायक बनाने का भी आरक्षण पारित करने का काम अगर किसी ने किया तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। इसलिए आप सबसे अपेक्षा करते हैं कि आज जब पूरे प्रदेश में, पूरे देश में हमको एक सक्षम नेतृत्व मिला है और वो नेतृत्व हमारी माताओं बहनों को, हमारी बेटियों को आगे बढ़ाने का प्रयास कर रहा है, ऐसे में हमारी बेटियां पीछे नहीं रहनी चाहिए। इसलिए शायद अटल बिहारी वाजपेयी जी ने कहा था कि छोटे मन से कोई बड़ा नहीं होता और टूटे मन से कोई खड़ा नहीं होता। इसलिए हम सब लोग पूरे मन से ताकत के साथ अपनी पढ़ाई करेंगे और जो जहाँ सर्विस में आ गया है, जिनका जॉब लग चुका है, वो जहाँ भी रहे पूरी तन्मयता के साथ सेवा करें। क्योंकि जब हम लोग कोई भी कार्य करते हैं, हम तो राजनीतिक क्षेत्र के कार्यकर्ता हैं, हम लोगों को तो वेतन मिलता नहीं, तनख्वाह मिलती नहीं, मानदेय मिलता नहीं, लेकिन फिर भी भारत माता को परम वैभव पर ले जाने के लिए अपनी 45 साल से मैं इसी क्षेत्र में लग के भारत माता को आगे बढ़ाने के लिए कार्य कर रहा हूँ। इसलिए आप सबसे भी मैं विनम्र आग्रह करता हूँ, आपने बहुत अच्छा सोच समझ के इस क्षेत्र को चुना है और वाकई में अगर हम देखें तो सबसे ज़्यादा सेवा का कार्य अगर किसी क्षेत्र में है तो ये नर्सिंग के क्षेत्र में है, मेडिकल के क्षेत्र में है। इससे बड़ा सेवा का कोई कार्य नहीं होता। इसीलिए शायद लोग डॉक्टरों को धरती का भगवान कहते हैं। अगर धरती का भगवान कोई है तो यहाँ बैठे ये हमारे नन्हे मुन्ने बच्चियाँ बच्चे हैं जो आगे आने वाले समय में देश की सेवा करके लोगों का मन जीतकर भारत के उज्जवल भविष्य को आगे ले जाने में मदद करेंगे। मैं आप सबको ढेर सारी शुभकामनाएं पुनः ज्ञापित करता हूं, इसलिए कि हमारे अटल जी ने कहा था कि हार नहीं मानूंगा, राज नहीं ठानूंगा, काल के कपाल पे लिखता मिटाता हूं, गीत नया गाता हूं, गीत नया गाता हूं। इन नए गीतों के साथ हमारे बच्चे बच्चियां आगे बढ़े। बीच में जीवन में संघर्ष तो रहता है, संघर्ष आएंगे, कभी सफलता होगी, कभी असफलता होगी, लेकिन कभी भी मन को छोटा करने की आवश्यकता नहीं है। एक असफलता के पीछे ही आगे की सफलता हमको दिखाई देती है। आज भारत के वैज्ञानिक साउथ पोल में चंद्रमा में पहुंचने में कामयाबी हासिल किए। पूरे विश्व में अगर साउथ पोल में कोई पहुंचने वाला देश है तो केवल हमारा भारत देश है, जहां साउथ पोल में तिरंगा फहराकर हमारे वैज्ञानिकों ने धरती में तो छोड़िए आकाश और पाताल में भी तिरंगा लहराने का काम किया है। इसलिए आप सबको मैं पुनः आप सबके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं। और सुपर 35 इसलिए भी हमारे लिए गर्व का विषय है कि हमारे सामने बच्ची बैठी है, पूरे मध्य प्रदेश में तीसरा रैंक है ना बेटा, तीसरा रैंक अगर 35 कोचिंग इंस्टीट्यूट से उन्होंने हासिल किया है तो मैं निश्चित तौर पे पारस जी आपको भी, आपके पूरे इंस्टीट्यूट को और यहाँ बैठी हुई छात्राओं को और छात्रों को ढेर सारी शुभकामनाएं ज्ञापित करता हूँ कि हमारा भविष्य 2047 आते आते वाकई में विश्व गुरु बनेगा और सोने का चिड़िया कहलाएगा। इन्हीं आशा विश्वास के साथ आप सबके पुनः उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूँ। बोलिए भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे मातरम मातरम। धन्यवाद। जय हिंद। रेखा पांडे। गुमनामी के अंधेरे में था जीवन मेरा, गुमनामी के अंधेरे में था जीवन मेरा, पहचान बना दिया दुनिया के गम से मुझे अनजान बना दिया, दुनिया के गम से मुझे अनजान बना दिया। उनकी ऐसी कृपा हुई, गुरु ने मुझे एक अच्छा इंसान बना दिया, एक अच्छा इंसान बना दिया। आप सभी को मेरा नमस्कार। मेरा नाम रेखा पांडे है। मैं अपने सुपर 35 संस्थान की उत्तम बैच की छात्रा रही हूँ। वर्तमान में मेरा चयन एनएम ट्रेनिंग सिलेक्शन टेस्ट 2025 में हुआ है। आज हमारे संस्थान सुपर 35 के इस गरिमामयी सम्मान समारोह में पधारे माननीय मुख्य अतिथि
विशिष्ट अतिथि, मेरे सभी गुरुजन, मेरे सभी चयनित साथी एवं उनके माता पिता, आप सभी को अभिनंदन करती हूँ, वंदन करती हूँ। आज हमारे पारस सर का जन्मदिन भी है। मैं पारस सर को जन्म दिवस की अनंत शुभ मंगल कामनाएं देती हूँ। आज का यह भव्य कार्यक्रम जिसमें हम सभी को शामिल होने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है, थोड़ा गौर से सुनिएगा इसे और तालियों से हमारे शब्दों का सम्मान कीजिएगा, मुझे थोड़ा अच्छा लगेगा। गुरु की ऊर्जा सूर्य सी, गुरु की ऊर्जा सूर्य सी, अंबर सा विस्तार, गुरु की गरिमा से बड़ा नहीं कहीं आकार, नहीं कहीं आकार। गुरुवर पर श्रद्धा रखें, गुरुवर पर श्रद्धा रखें, हृदय रखे विश्वास, निर्मल होगी बुद्धि तब जैसे रुई कपास, जैसे रुई कपास। गुरु ही सींचे बुद्धि को, गुरु ही सींचे बुद्धि को, उत्तम करे विचार, उत्तम करे विचार, जिससे जीवन शिष्य का बने स्वयं उपहार, बने स्वयं उपहार। गुरु ने ही लवकुश गढ़े, गुरु ने ही लवकुश गढ़े, बने प्रतापी वीर, अश्वरोग कर राम का चला दिए थे तीर, चला दिए थे तीर। गुरु की करके वंदना, गुरु की करके वंदना, बदल भाग्य के लेख, बिना आंख के सूर्य ने कृष्ण लिए थे देख, कृष्ण लिए थे देख। गुरु से लेकर प्रेरणा, गुरु से लेकर प्रेरणा, मन में रख विश्वास, अब चल श्रद्धा भक्ति ने बदले हैं इतिहास, बदले हैं इतिहास। गुरु की पारस दृष्टि से, जिसके नाम में ही पारस है, गुरु की पारस दृष्टि से लोह बदलता रूप, स्वर्ण क्रांति सी बुद्धि हो, ऐसी शक्ति अनूप, ऐसी शक्ति अनूप। अंत में मैं यही कहना चाहती हूँ कि हमारा संस्थान सुपर 35, यहाँ के सभी टीचर्स न केवल मनोरंजक तरीके से पढ़ाते हैं, बल्कि एक जीवन जीने का सहज तरीका बताते हैं और कैसे हमें दूसरों का सहयोग करना चाहिए, हमें यह भी सिखाते हैं। शिक्षण के प्रति आपका समर्पण और छात्रों के प्रति आपकी अटूट प्रतिबद्धता वाकई काबिले तारीफ है और हम सभी आपके जैसे शिक्षक पाकर बहुत खुशकिस्मत महसूस कर रहे हैं। आपके धैर्य व समर्पण को बारंबार मैं प्रणाम करती हूँ। मैं अपनी बात को समाप्त करती हूँ। धन्यवाद। थैंक यू सो मच रेखा, बहुत अच्छे शब्दों से गुरु की महिमा का वर्णन किया और बर्थडे विशेष इससे अच्छी हो क्या सकती हैं। आइए आवाज़ दे रही हूँ रंजना साकेत को। रंजना साकेत आप सबके बीच में अब अपने वाणी के माध्यम से आज अपने गुरु के जन्म दिवस पर क्या कहने जा रहे हैं। एक बार तालियों से उनका स्वागत करिए। आप सबकी बात रंजना साकेत के स्वर में, संवेद स्वर में एक साथ होगी और आप सब आज अपने गुरु का जन्मदिवस मनाने के लिए भी यहाँ एकत्र हुए हैं। आप सबके बीच रंजना साकेत। सबसे पहले मैं आप सबका स्वागत करती हूँ और पारस सर को जन्मदिन की ढेर सारी शुभकामनाएं। सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि आज हम अगर इस मुकाम पे पहुँचे हैं तो इसमें सबसे बड़ा योगदान हमारे अभिभावकों, माता पिता और सबसे ज़्यादा हमारे गुरुओं का होता है। अगर हम इस मुकाम पे आज पहुँचे हैं, इस मुकाम को हासिल कर पाए हैं, तो सबसे बड़ा योगदान हमारे संस्थान के सभी शिक्षकों का है। जैसे हमारे सर डॉक्टर पारस सर, धीरज सर, AP सर, राकेश सर, सभी इन सभी शिक्षकों के योगदान से ही आज हम इस मुकाम पर पहुँचे हैं। इसीलिए मैं सभी शिक्षकों का दिल से धन्यवाद करना चाहती हूँ। थैंक यू सो मच सर। आपके कारण आज हम लोग इस मुकाम पे पहुँचे हैं और आपसे मैं यही कहना चाहूँगी कि इस संस्थान में आने के बाद हमने एक बात सीखी है कि अगर किसी लक्ष्य को लेकर आप आए हैं तो जब तक वो लक्ष्य हासिल हो ना जाए
तो कभी भी उसको छोड़ना नहीं चाहिए, बस इंतज़ार करना चाहिए और कोशिश हमेशा करनी चाहिए। और ये नहीं कि कोशिश करें और एक बार अगर हासिल ना हो पाए वो सफलता तो हमें उसे छोड़ना नहीं चाहिए। हमेशा ये याद रखना चाहिए कि जब तक वो हमारी मंजिल, जिस मंजिल के लिए हम आए हैं, तो हमें जब तक वो मंजिल हासिल हो ना जाए तो हमें कभी भी पीछे नहीं हटना चाहिए और हमेशा निरंतर प्रयास करना चाहिए। और आप सभी को मैं यही बताना चाहूँगी कि अगर आप आए हैं इस संस्थान में तो बहुत अच्छी जगह पे आए हैं, और अगर आप इस संस्थान पे आए हुए हैं, हमारी संस्थान सुपर 35 ये वाकई में सुपर है। और अगर आप इस संस्था में हैं तो आप एक अच्छी मंजिल पा सकते हैं और बिल्कुल भी घबराइए नहीं, हमेशा प्रयास में लगे रहिए। और हमेशा हम लोग की तरह ही आज अगर हम लोग यहाँ पे हैं तो हमारे शिक्षकों के योगदान से ही हैं, और हमारी जगह जो भी बच्चे सेलेक्ट नहीं हुए हैं तो जो निरंतर प्रयास कर रहे हैं तो उनको ये घबराना नहीं है कि अगर हम नहीं हो पाएंगे तो क्या होगा। हमेशा ये याद रखना है कि हमें घबराना नहीं है और हमेशा निरंतर प्रयास करना है, और हमें अपने मंजिल की ओर हमेशा लगे रहना है। और जब तक मंजिल हासिल ना हो जाए तो बिल्कुल लगे रहना है। और हमारे इस मंजिल को प्राप्त करवाने में सबसे बड़ा योगदान हमारे शिक्षकों का होता है। मैं दिल से धन्यवाद देना चाहती हूँ हमारे धीरज सर को, पारस सर को, सभी को मैं दिल से धन्यवाद करना चाहती हूँ। और इसी के चलते मैं आप सभी के लिए एक स्वागत गीत प्रस्तुत करना चाहती हूँ। मन की वीणा से गुंजते ध्वनि मंगलम, मन की वीणा से गुंजते ध्वनि मंगलम, स्वागतम 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 स्वागतम। मन की वीणा से गुंजते ध्वनि मंगलम, मन की वीणा से गुंजते ध्वनि मंगलम, स्वागतम 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 स्वागतम। कैसा पावन सुहावन समय आज है, आप आए अतिथियों के सरताज हैं। कैसा पावन सुहावन समय आज है, आप आए अतिथियों में सरताज हैं। देव की भांति पूजन करें आज हम, देव की भांति पूजन करें आज हम। स्वागतम 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 स्वागतम। मन की वीणा से गुंजते ध्वनि मंगलम, मन की वीणा से गुंजते ध्वनि मंगलम, स्वागतम 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 स्वागतम। मन की बगिया से हमने है कलियां चुनी, श्रद्धा के फूलों से हमने माला बुनी। मन की बगिया से हमने है कलियां चुनी, श्रद्धा के फूलों से हमने माला बुनी। श्रद्धा के करते हैं जिसको अर्पित सुमन आज हम, करते हैं मिल के अर्पित सुमन आज हम। स्वागतम 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 स्वागतम। मन की वीणा से गुंजते ध्वनि मंगलम, मन की वीणा से गुंजते ध्वनि मंगलम, स्वागतम 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 स्वागतम। मन की वीणा से गुंजते ध्वनि मंगलम, मन की वीणा से गुंजते ध्वनि मंगलम, स्वागतम 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 स्वागतम। थैंक यू सो मच। थैंक यू रंजना। और कुछ बच्चे और हैं जो अपने मन के उद्गार
यहाँ पर व्यक्त करना चाहते हैं, लेकिन देख रहे हैं आप सामने स्टेज पर केक आ गया है और गर्मी इतनी है कि केक पिघल जाएगा। तो पहले केक कटिंग कर लें, यस और नो? ओके, तो और ऐसा कुछ भी नहीं है, लेकिन मैं अपने आप को भाग्यशाली समझता हूँ कि मुझे उन लोगों को पढ़ाने को भी मौका मिला है जो जिसके लिए हमारे समाज में कितनी सारी पता नहीं क्या क्या प्रथाएं और ऐसी चीज़ें चलती आ रही होती हैं, है ना। हमारा संस्थान, कुछ हमारे पास ऐसी भी बच्चियां होती हैं, ऐसी बच्चियां रहती हैं जो संस्थान पर आती हैं और उनकी ये प्रॉब्लम रहती है कि सर हम फीस नहीं जमा कर पाएंगे या कुछ ऐसी भी है प्रॉब्लम है। तो देखिए, एक सत्य ये भी है कि जो संस्थान भी चलते हैं वो पैसे से चलते हैं, जहाँ हम चलाते हैं वहाँ हमें पैसा देना होता है। फिर भी हमारी तरफ से जितनी कोशिश हो सकती है हम उसको अपना सहयोग देते हैं कि वो बच्चियाँ आगे निकल करके और अच्छे स्थानों पर जाएं। और क्योंकि एक जो बच्ची होती है, फीमेल है, वो एक साथ दो घर को रोशन करती है। तो हम तो अपने आप को इतना सौभाग्यशाली समझते हैं कि मुझे स्पेशली लड़कियों को पढ़ाने को मिला हुआ है। मेरे पास बच्चे भी हैं, पर ज़्यादातर मैं लड़कियां आप देख रहे होंगे कि ज़्यादातर मेरे पास सिर्फ गर्ल्स स्टूडेंट हैं। इसके लिए मैं भगवान से भी ये कहता हूँ कि मैं बहुत ही सौभाग्यशाली हूँ। देखिए, यहाँ पर कुछ बच्चियाँ ऐसी भी बैठी हुई हैं जिनका सिलेक्शन नहीं हुआ है। मैंने आप लोगों को ग्रुप इन्विटेशन में भी कुछ शब्द कहे थे कि हमारे लिए सारे बच्चे सर्वोपरि होते हैं। मैंने अगर किसी को पढ़ाया है तो वो मेरा हमेशा जीवन छात्र रहेगा, और उसके लिए और मेरे लिए जो टीचर और स्टूडेंट का रिलेशन बनता है वो हमेशा उसी तरह रहेगा। उतना ही सम्मान उसके लिए भी रहेगा जितना वो सफल और असफल विद्यार्थियों में अंतर स्पष्ट करता है। और रही बात एक असफल होने की, तो आपका एक एग्जाम जिसे आप देते हैं, नीट कहें या नर्सिंग कहें, वो आपकी सफलता या असफलता की कहानी नहीं लिख सकता है कि आप उसे नहीं निकाले तो असफल कहलाएंगे। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हमारे संस्थान इस चीज पर भी चलता है कि हमारे संस्थान से अगर किसी बच्चे का सिलेक्शन नहीं होता है तो हम चाहते हैं कि हम उसे इतना नॉलेज दें कि वो अगर अपने गांव भर के आसपास अगर कहीं पर भी रहता है तो 10 लोग 20 लोग अगर उसके घर में कोई भी कैसी भी प्रॉब्लम आती है तो वो मेडिकल से रिलेटेड या किसी अन्य चीज से रिलेटेड सारी चीजें वो आपसे आकर के ही संपर्क कि भाई कि आप बताइए कि क्या किया जाए, इसमें क्या हो सकता है ना। तो हमारा सिर्फ उद्देश्य ये नहीं है कि हम आपको सिर्फ नीट निकलवा सकते हैं या नर्सिंग। स्वाभाविक सी बात है कि अब पूरे मध्य प्रदेश में नर्सिंग में अभी 1400 सीटें हैं लगभग, और पेपर देते हैं 1 लाख लोग। तो मुझे तो सिलेक्शन उन्हीं 1400 में से देना है। उनमें से कितने सारे बच्चे ऐसे हैं जो कि असफल होंगे, क्योंकि 1 लाख लोग पेपर दे रहे हैं। उसमें से अलग अलग संस्थान हैं। यहाँ ये रीवा, तो हम कहें कि अन्य संस्थानों की तुलना में या अन्य शहरों की तुलना में एक छोटा शहर है जहाँ बड़ी बड़ी कोचिंग है, वहाँ से भी बच्चे निकलेंगे। वहाँ के बच्चे, सारे बच्चे मिला करके ही मुझे 1400 में सिलेक्शन देना है। तो अगर मैं जैसा कि अभी माननीय जी ने भी कहा कि हम कोशिश करेंगे कि फर्स्ट रैंक दें, शायद उन्हें नहीं पता था कि मैंने 2021 में पूरे मध्य प्रदेश की फर्स्ट रैंक भी दिया है। इसके बाद 24 में टॉप 10 में पूरे मध्य प्रदेश में 3rd रैंक दिया है। तो अगर ये सारी चीजें मेहनत से ही संभव हो सकती हैं, ऐसा मैं नहीं मान सकता। एक बार हो सकता है कि
हिसाब से किसी कोई चीज बाई चांस तुक्के में सही हो गई हो कि आपका फर्स्ट रैंक लग गई हो, चलो तुक्के से लग गई, बच्चे की खासियत रही होगी तो फर्स्ट रैंक लग गई, मैंने दूसरी बार, फिर इसके बाद तीसरी बार टॉप 10 के अंदर रिजल्ट दिए हैं रीवा जैसे शहर से, तो ये मैं मानता हूँ कि मैं और मेरी टीम इस चीज के लिए काबिल है कि वो आपको आपके मुकाम तक पहुंचा सकती है। बस अर्थ ये रहेगा कि आपको मेरी कुछ चीजों को फॉलो करना होता है। जैसे मैं कहता हूं कि एडमिशन के समय बच्चों आपके लिए कोचिंग में गैप करना एक मीठा जहर है जो आपको सिलेक्शन से कब दूर कर देगा आपको पता नहीं चलेगा। कुछ बच्चे क्या सोचते हैं आज तो 2 क्लास है, 3 क्लास की छुट्टी है इसलिए हम अब आज नहीं जाते हैं। ये ऐसी छोटी छोटी चीजें आपको पता नहीं सिलेक्शन से कब दूर कर देंगी। फिलहाल मैं ये भी कहूँगा कि उस एग्जाम से हमें अपनी नेचुरल जिंदगी जीनी है ना। हम एग्जाम दे रहे हैं, उसके 2 ही परिणाम होंगे, या तो हम सफल होंगे या फिर असफल होंगे। असफल होने पर भी हमें टूट नहीं जाना है कि हमारा तो ये एग्जाम निकला ही नहीं है, आप क्या ही कर सकते हैं, चलो हमारी तो लाइफ ही खत्म हो गई, जिंदगी ही खत्म हो गई। ऐसा कुछ भी नहीं है। उस दुनिया में इतने सारे फील्ड हैं जहाँ पर एक ऐसा व्यक्ति जो कुछ भी पढ़ा लिखा नहीं है वो भी ऐसे सेलिब्रिटी बन जाता है कि उससे मिलने के लिए लोग तरसते हैं, है ना। तो हर चीज में एक रुचि होनी चाहिए। अगर आप जो करने आए हैं, जैसे हमारे यहाँ के कुछ बच्चों को मैंने भी यहाँ इन्विटेशन दिया है, मैंने ये भी कहा था अगर आपका मेरे हृदय से या दिल से आपको लगता है कि सर की रिस्पेक्ट है तो आप आइएगा, अदरवाइज कोई काम करने का कोई मतलब ही नहीं है। अगर आपको जबरदस्ती कोचिंग भेजा जा रहा है, आपके पापा मम्मी ठूंस रहे हैं कि ले पैसा अच्छा नर्स बन जबरदस्ती, तो आप इतिहास में लिख के दे दीजिए, वो कभी नहीं बन सकता है। ये इच्छाएं जो है ना कि मुझे ये काम करना है वो अपने से प्रकट होती है। और आपको एक चीज और बताना चाहता हूँ कि जो आप लोग जिस फील्ड में जा रहे हैं वो कोई नौकरी नहीं है बच्चों। नर्स डॉक्टर कोई नौकरी नहीं होती है, कोई पैसे कमाने का पेशा नहीं है, ये एक समाज की सेवा है। जो नर्स एक काम करती है वो कोई भी व्यक्ति हो सकता है कि लाखों करोड़ों रुपए लेकर के भी वो काम करने को मना कर देगा, है ना। ऑपरेशन थिएटर में ब्लड से लेकर के पस से लेकर के हर चीज सारी चीजें मेंटेन करना, उस ऐसे फील्ड में जाना, उस ऐसी सेवा को देना, मैं उन लोगों को सल्यूट करता हूँ, है ना, जो इस फील्ड को चुनते हैं। वो वास्तव में बहुत ही मजबूत होते हैं, है ना। तो और तो सब ठीक है, मेरे तो ऐसे ही क्लासों में भी चलते ही रहते हैं, बीच बीच में पढ़ा रहे हैं, अभी 10 मिनट बीच में यही चलता है, फिर थोड़ा सा पढ़ाए फिर बीच में यही चलता है। उससे कुछ लोगों को 2-4 दिन के लिए हौसला अफजाई होता है, 5 बजे तक उठते हैं कि आज से सर तो बोल दिए हैं, आज मैं अब देखता हूँ, मैं आज अलार्म लगाऊंगी, सीधे 5 बजे पहले ही रोज उठूंगी, और 2 दिन बाद फिर से 7 बजे, पता चला अब तो ट्यूशन का टाइम हो गया, अब कल जाएंगे, है ना। तो इस हौसले को अगर आप साल भर बरकरार रखते हैं तो सिलेक्शन भी होगा, है ना। 1400 लोग के लिए कोई अलग से कोई भगवान नहीं बनाता है ना। सब यहीं पर बनते हैं और सारे लोग यहीं पर रहते हैं। आप लोगों ने जो प्यार दिया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे ही कभी भी कोई भी फंक्शन होता है, मैं आपको एक चीज और भी बताना चाहता हूँ कि हमारे लिए एक टीचर के लिए, जैसे आप देखिए मेरे कितने गैप होते हैं कोचिंग के, साल भर में 2-4 गैप होते हैं। जो छुट्टियां आपको मिलती हैं वो मुझे भी मिलती हैं। मैं किसी रिश्तेदार की शादी में, किसी रिश्तेदार के बरहों में क्या कभी जाता हूँ तो वो लोग तो मुझे इन्विटेशन भी नहीं देते हैं। क्यों देंगे भाई? क्योंकि वो तो मेरे रिश्तेदार ही नहीं हुए, बुलाते भी हैं तो मैं तो कभी जाता ही नहीं हूँ। तो मेरे रिश्तेदार कौन है? मेरे रिलेटिव कौन है? आप ही हैं। आप बुलाते हैं, आपका कार्ड आता है तो मैं आपके घर के हर फंक्शन में पहुंच जाता हूँ। पहुंच जाता है कि नहीं पहुंच जाता हूँ। लेकिन अगर मैं अपने रिलेटिव की शादी में जाता हूँ तो यहाँ पर मेरे 3 दिन का नुकसान होता है। वो नुकसान मेरा नहीं आपका होता है। आपने तो एडमिशन ले लिया है तो आप तो चाह ही रहे हैं कि बढ़िया 3 दिन मास्टर गायब रहे तो आराम से, लेकिन वो चीज मुझे पता है। इसलिए मेरे तो सारे रिलेटिव, सगे संबंधी सब मेरे बच्चे ही है, मेरा परिवार ही है आप लोग, है ना। इसीलिए जो मेरे संस्थान से जुड़ता है वो मेरा परिवार है। और आपसे यही आग्रह रहेगा कि हमेशा हमसे जुड़े रहें, चाहे आप असफल हों या सफल हों।
पारस सर के लिए और सुपर 35 के लिए, आपके लिए मेरे दिल में हमेशा उतनी ही जगह रहेगी। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर। निश्चित रूप से आपने जो बातें कही वो एक शिक्षक और उसके छात्र के अंतर संबंध को दिखाता है। और कुछ बच्चे ऐसे थे कि जब आप कह रहे थे कि मेरा रिश्तेदार कौन है, तो वो कह रहे थे हम, और उनके रिश्तेदार कौन है वो कह रहे थे आप। दैट इज़ द इंटर रिलेशनशिप बिटवीन एन स्टूडेंट एंड अ टीचर, है ना। और टीचर जो होता है वो बच्चे के लिए सारे रिश्तेदारी छोड़ देता है, घर बार सब कुछ छोड़ देता है। और जब बच्चे से ऐसा प्रेम मिलता है जैसा आज आपको मिला, मैं खुद गदगद हूँ कि सारे ये बच्चे जो आपको इतना अंतर मन से प्रेम देने पहुँचे, ये सचमुच आपकी ताकत है। और मैं ये नहीं कहती कि घर परिवार छोड़ देना चाहिए, घर परिवार के लिए ही आदमी सब कुछ करता है, लेकिन घर परिवार की ताकत कहीं कम हो जाती है जब इतनी बड़ी ताकत अपने पास में होती है। आपको बहुत सारी बधाई, बहुत सारी शुभकामनाएं। आप निरंतर यूं ही प्रगति करते रहें और आपकी प्रगति आपके बच्चे हैं। और निश्चित रूप से जब बच्चों को इस तरह से देखता है कि कोई 3rd रैंक ला रहा है, कोई 1st रैंक ला रहा है, तो टीचर का सीना अपने आप चौड़ा हो जाता है। आप सभी को आज बहुत बहुत बधाइयाँ और बहुत सारी शुभकामनाएं एक टीचर होने के नाते मैं आपको देती हूँ। और हो सकता है कि कभी आज के बाद कभी आपने जैसे आज मुझे सुना, कहीं किसी अच्छे पद पर कोई कहीं MBBS डॉक्टर बना बैठा है, कहीं कोई IPS बना बैठा है, कहीं PSC निकाला है, किसी ने UPSC निकाला है, और फिर बाद में वो कहे कि हमने पारस सर के बर्थडे सेलिब्रेशन में मैडम को सुना था, मेरे लिए उतना ही काफ़ी। मैं उतने में ही सोच लूँगी कि वो मेरे बच्चे ज़रूर थे जिन्होंने मेरे लिए इतना कह दिया। आइए अब कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं। काजल कुशवाहा कुछ कहना चाह रही थी, मैं उन्हें माइक पर बुलाती हूँ। उसके बाद हमारे बीच में सुरसरी लाल साहू जी हैं, मैं उनके बारे में काजल के बोलने के बाद कुछ बातें बताऊंगी, वो आपके सामने आपको कुछ बातें बताएंगे। लेकिन पहले आइए सुनते हैं छोटी सी बात काजल की। सर्वप्रथम पारस सर को मेरी तरफ से जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं एवं समस्त सुपर 35 इंस्टीट्यूट को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ कि अगर आज मैं यहाँ पर हूँ तो सुपर 35 इंस्टीट्यूट की वजह से। और साथ ही मैं विशेष रूप से धन्यवाद करना चाहूँगी पारस सर का और धीरज सर का। जैसा कि पारस शब्द ही परिलक्षित करता है कि पारस एक ऐसा पत्थर जो लोहे को सोना बना देता है, और सर ने हमें समय रहते लोहे से सोना बना दिया। नहीं तो सामाजिक विषमताएँ ऐसी हैं कि हमारा तो अब तक में ऑक्सीडेशन हो जाता, तो हम अब लोहे से सोना बन चुके हैं। और साथ ही मैं धीरज सर के लिए कहना चाहूँगी कि सर हमेशा बोलते थे कि बेटा ये सदाबहार क्वेश्चन है, इसको रट लो। तो वो सदाबहार क्वेश्चन आज ऐसे इस मुकाम पर हमें पहुँचाया है कि अब हमारे जीवन में सदा ही बहार रहेगी। तो इस वजह से मैं धन्यवाद कहना चाहूँगी सुपर 35 इंस्टीट्यूट को एवं सभी फैकल्टीज़ को। और इस अवार्ड शो का हिस्सा बनके मुझे आज बहुत ही अच्छा लग रहा है और बहुत ही मेरा हृदय प्रफुल्लित हो रहा है। इसी वजह से एक मैं छोटी सी गज़ल प्रस्तुत करना चाहूँगी आप सभी के समक्ष। अगर हम कहें और वो मुस्कुरा दे, अगर हम कहें और वो मुस्कुरा दे, हम उनके लिए जिंदगानी लुटा दे, हर एक मोड़ पर हम गमों को सजा दे, चलो जिंदगी खूब
सो मच काजल। और बहुत ही प्यारा गुनगुनाया। मतलब अगर ये कहें तो अतिशयोक्ति नहीं होगी कि सुपर 35 में मल्टी टैलेंटेड बच्चे हैं, गा भी लेते हैं। मेरी एक स्टूडेंट है सामने यहाँ, वो अच्छा गाती है। और अभी उन सभी स्टूडेंट का मैं नाम अलग से ले लेती हूँ। स्वाति वर्मा मेरी ही स्टूडेंट रही है, बहुत अच्छा गाती है। अभी स्वागत गीत और साथ में सभी बच्चों ने, जिया, प्रीति और प्रिया, अंशिका, आप सब ने मिल के जो भी प्रस्तुत किया, मुझे ये समझ में आ गया था कि सुपर 35 में बहुत अच्छे अच्छे बच्चे हैं। काजल भी उसी श्रृंखला में थी, बहुत अच्छी गज़ल गाई। और अब बुलाने में जिनको जा रही हूँ वो एक ऐसे इंसान हैं जिन्होंने कोविड जैसी बीमारी को मात दे करके आज आप सबके सामने वो बैठे हुए हैं। लेकिन कुछ कोविड का ये असर रहा कि उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर धावक के रूप में अपनी पहचान तो बनाई, लेकिन कोविड ने उनको थोड़ा सा क्षीण कर दिया और इस वजह से वो थोड़े से कहीं कमतर हुए। लेकिन आज भी उनका दावा है कि अगर आपको दौड़ा दिया जाए या उनको दौड़ा दिया जाए तो वो कहीं पीछे नहीं हो सकते। एक बार ज़ोरदार तालियां पहले बजाइए उनके लिए और फिर मैं उनका नाम बुलाती हूँ आप सबके सामने। वो हम सब के बीच में बैठे हुए हैं सुरसरी लाल साहू जी, यानी SL साहू जी। SL साहू जी एक ऐसे धावक हैं जिन्होंने मलेशिया तक जाकर के अपने कदमों की यानी दौड़ का लोहा मनवाया। आज मैं मंच में उन्हें हार्दिक स्वागत के साथ में मैं मंच पर बुलाती हूँ अपने उद्बोधन के लिए। वो आएँ और अपना उद्बोधन व्यक्त करें आप सबके बीच में। और इसके बाद, ठीक इसके बाद आप सब अपनी जगह पर बैठे रहेंगे और खाने की थालियाँ आप सबके पास दे दी जाएंगी। आप वहाँ पर खाना खाएंगे और स्वच्छता का निर्वहन करते हुए आप सभी फिर खाना खा के अपने घरों की तरफ प्रस्थान करेंगे। तो आइए एक बार अब जोरदार तालियां बजाइए श्री सुरसरी लाल साहू जी के लिए। सबसे पहले मैं अपनी बात डॉक्टर पारस सर जी के जन्म दिवस के मंगल कामना के साथ शुरू करूंगा। और मैं अपने आप को बहुत भाग्यशाली समझता हूँ कि इस मानस भवन में आफ्टर 35 ईयर्स अटेंड किया हूँ यहाँ पर। और मुझको बहुत बड़ी खुशी होती है आप लोगों को देखकर। और ये कहना चाहूँगा कि आप सभी इतने भाग्यशाली हैं कि जो सुपर 35 में और डॉक्टर पारस सर के सानिध्य में आप यहाँ अपने नर्सिंग की तैयारी कर रहे हैं। मैं अधिकांश डॉक्टर पारस सर आपके स्टेटस मैसेज में भेजते रहते हैं। एक नाम मुझे अभी याद है, प्रिंसी गौतम कोई हैं स्टेटस मैसेज में, तो मैं अधिकांश बधाई भेजता रहता हूँ और उनको भी बहुत बहुत बधाई देता हूँ कि जो आगे बढ़ने की तैयारी कर रहे हैं और ऊंची सोच रखते हैं। संसार में कोई भी चीज़ कठिन नहीं होती है, संसार में कोई भी चीज़ कठिन नहीं होती है यदि हौसले बुलंद हो। मेरे समझ में तो उड़ान पंखों से नहीं होती है, उड़ान होती है हौसलों से। मैं भी एक सरकारी कर्मचारी था और खेल कूद हिस्सा में मैंने भी भाग लिया और अपने मुँह से मैं अपनी तारीफ नहीं करना चाहता, लेकिन सब आप लोगों की शुभकामनाओं से भारत में 5वां स्थान आया था और फिलीपींस के लिए हुआ था। अनफॉर्चुनेटली उसी समय मेरा सेवानिवृत्त का समय आ गया और मैं चला आया। और यहाँ पर हमारे डॉक्टर पारस सर जी से हमेशा बात होती रहती है और मोबाइल से संपर्क होता रहता है। और आप सभी लोगों को ये बहुत बहुत शुभकामनाएँ देता हूँ और ये आशा करता हूँ कि बहुत आप आगे बढ़ेंगे, उच्च सोच आपकी होगी। ज़्यादा नहीं, एक बात जरूर याद रखेंगे, देयर आर 2 types computers, one computer man made and other computer God made. God made computer your head and man made computer is called physical computer that is kept on your table
मैं हिंदी में, चलिए हिंदी में कहूँगा। कंप्यूटर दो प्रकार के होते हैं, इंग्लिश में थोड़ा वो हो जाएगा। कंप्यूटर तो होते हैं, एक तो फिजिकल कंप्यूटर होता है जिसमें जो चीज़ आप फीड करते हैं, वाट एवर यू फीड इन और कंप्यूटर, उसको क्या, उसको फिर प्रिंट आउट में उसको पाते हैं जैसा मैटर भरेंगे। इसलिए जब भी आप, एक बहुत बड़ा मंत्र है, ज़्यादा तो नहीं जानता, लेकिन आप सभी छात्र छात्राओं से निवेदन है, जब भी रात में बिस्तर पर जाएंगे, रात में बिस्तर पर जाएंगे और अपनी गहरी नींद लेंगे, नींद लेने के लिए अपने बायो कंप्यूटर में, जो गवर्नमेंट कंप्यूटर है, उसमें अच्छे विचार आप भरिए, जो कुछ आप बनना चाहते हैं उसको इसमें फिट करिए और ये नोट कर लीजिए, जिसको आप फिट करेंगे और हमेशा स्मरण करेंगे वही मिलेगा। जिस रिश्तेदार को आप किसी वेकेशन या फेस्टिवल या किसी प्रोग्राम में इनवाइट करेंगे, वही मेहमान आपके घर आएगा, और जिसको भूल जाएंगे, याद नहीं करेंगे, वो कभी नहीं आएगा। निगेटिव मैटर को अवॉइड करिए और जो पॉजिटिव मैटर है उसको एक्सेप्ट करिए। तो ज़्यादा समय न लेते हुए यह फिर से दोहराता हूँ कि आप लोग बहुत बहुत भाग्यशाली हैं और अपने को छोटा मत मानिएगा। आज मैं कहता हूँ कि जो कोई प्रेसिडेंट होता है, प्रधानमंत्री होता, जज होता है, मजिस्ट्रेट होता है, कलेक्टर होता है, कुछ भी, तो वो भी किसी का छोटा बेटा रहा होगा, बेटी रही होगी और कक्षा 1 से उसकी भी पढ़ाई चली होगी। तो आप जैसा सोचेंगे वैसा बनेंगे और अंत में यही कि आप उसी का स्मरण करेंगे जो हमेशा आप जीवन में पाना चाहते हैं। तो थिंक ऑलवेज अबाउट दोज थिंग्स व्हाट यू वांट टू अचीव इन योर लाइफ, और बिल्कुल सक्सेस हो गए। मेरी शुभकामनाएं हमेशा साथ में रहेगी। और आखिर में धन्यवाद फिर से देता हूँ डॉक्टर पारस सर जी को, और डॉक्टर पारस सर जी के साथ में जितने भर टीचर्स हैं, तो टीचर्स, शिक्षक कहिए, गुरु कहिए, कुछ भी, और आपकी जो संस्था है, स्कूल कॉलेज में कहीं भी यहाँ का रूम है, वो आपके लिए एक प्रयोगशाला है, एक शिक्षक गुरु होता है और ज्ञान वही मिलता है। पुस्तक में तो सब लिखा रहता है, लेकिन सभी पुस्तकें गूंगी होती है, गूंगी, जो बोल नहीं सकती। और उस ज्ञान को शिक्षक तो अपने आप में एक बुक होता है, किताब होता है, लेकिन उसमें बोलने की क्षमता होती है, समझाने की क्षमता होती है, समझाने की शैली होती है, वो ज़्यादा समझ में आता है। और आगे खूब आप लोग बढ़ें और मैं अपने टीम हर्ट से कांग्रेचुलेट करता हूँ कि आप लोग ठीक बढ़ें और मध्य प्रदेश टॉप लेवल करें, टॉप में आएँ और अपना नाम रोशन करें। इसी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। वंदे मातरम। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। और आज का अब ये सम्मान समारोह यहीं संपन्न होता है। अब हम सब भोजन की तरफ बढ़ेंगे। आपको अपनी जगह पर भोजन मिल जाएगा, आप अपनी जगह पर रहेंगे। और समापन पर यही कहना चाहूँगी और ये कामना करूँगी कि आप सभी सुपर 35 कैरियर इंस्टीट्यूट के छात्र अपने जीवन में निरंतर प्रगति करें और रीवा ज़िले का नाम रोशन करें। साथ में मैं पारस सर को बहुत सारी बधाइयाँ और बहुत सारी शुभकामनाएं भी देना चाहूँगी। साथ में वो समस्त गुरुजन, आचार्यगण, धीरज सर, एपी सर और राकेश सर भी, कि उनके निरंतर प्रयासों से निश्चित रूप से सुपर 35 करियर इंस्टीट्यूट एक ऐसे मानदंड और मापदंड दोनों निर्धारित करेगा जिससे रीवा ज़िला एक अग्रणी के रूप में सामने आएगा। और समापन पर मुझे यही पंक्तियाँ याद आती हैं कि मंजिल नहीं उनको मिलती जिनके सपनों में जान होती है, मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है, पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों में उड़ान होती है। और
सुपर 35 के आप सभी छात्र छात्राएं सपनों के साथ साथ अपने हौसलों में भी इतनी उड़ान रखिए कि आपकी मंजिल आपके कदम चूमे। आप सभी को बहुत सारी बधाइयाँ और बहुत सारी शुभकामनाएं। जय हिंद, जय भारत, सभी को नमस्कार। निश्चित रूप से वो समय और वो संघर्ष सामने आएगा जिसमें कदम से कदम मिलाकर चलते हुए सुपर 35 करियर इंस्टीट्यूट के पारस सर, धीरज सर, एपी सर और राकेश सर